मुझे वो टाइम याद है कि मेरे को नहीं छोड़ना। अब मेरी बारी है। जब मैं 6-7 साल की थी, उंगली पकड़ पकड़ के उनके साथ हर जगह उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। वो टाइम मुझे याद आता था। अब्बू की आईज ब्लर हो गई थी, वो नजर नहीं आ रहा था। मैंने उनको कल कॉल की है 2 दफा। मैंने कहा आपने ऐसे क्यों किया है अब्बू, आपने ऐसे क्यों किया है, मेरे से घर पे बात कर लेते। ये बातें घर पे हो सकती थी ना, मुझे कोर्ट में क्यों घसीटता है। क्योंकि अब्बू ही तो मेरी सपोर्ट थे, चाहे पासपोर्ट्स बनवाने हो, चाहे कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, किसी रिजल्ट के लिए जाना हो, कोई जिंदगी में प्रॉब्लम हो तो अब्बू मेरे साथ आगे आगे होते थे। तो मैं कांप रही थी कि मैंने अपने अब्बू के खिलाफ जाना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में वो जाते थे मेरी सपोर्ट के लिए। आज मैं अकेली कोर्ट गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था, वरना हर जगह मेरे अब्बू मेरे साथ होते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है उसका एक बड़ा ही स्पेसिफिक मकसद है, इंसानी रवैये। देखिए, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू आवर डॉटर्स, आवर सिस्टर्स, तो हमें बिल्कुल दीन भूल जाता है। 90% जो लोग होते हैं वो अपनी बेटियों को जहेज देने के बाद विरासत से निकाल देते हैं, जो कि अल्लाह ने सख्त मना फरमाया है। आज की वीडियो इसलिए डिफरेंट है कि आज की वीडियो एक बेटी की मजलूमियत की वीडियो। तो मेरे पास एक बहन आई, उन्होंने बताया कि उनके फादर ने उन पे केस कर दिया, और वो भी उस टाइम किया जबकि उनके भाई ने उनको मारा पीटा और उनको उनकी जायदाद से बेदखल किया। उन्होंने हमें जो वो चीजें दिखाई, जो प्रूफ्स दिखाए, तो मैं परेशान हो गई। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है, आप मेरे पास आएँ, आप प्रूफ्स के साथ आएँ, हम इस पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे। एंड इफ़ वी फाइंड द पर्सन गिल्टी, तो उसके बाद मेरे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। हम सारे मिलकर उनका जीना तो हराम कर सकते हैं ना, इंसाफ मिले ना मिले, हम एटलीस्ट ऐसे लोगों को बुरा तो कह सकते हैं। बुराई को बुरा कहना भी जहाद है। तो मेरे साथ जो बहन है उनका नाम है राबिया फाइद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप राबिया? अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं आपकी स्टोरी सुन के ना काफ़ी परेशान हुई। ये बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 बहनें हैं और 1 भाई है। 2 बहनें और 1 भाई हैं। अब भाई आपसे बड़े हैं? भाई छोटे हैं मेरे से। सबसे पहली बात कि आपकी जो एक शिकायत है कि भाई ने आपको मार पीट कर घर से निकाला, वो भाई आपसे छोटा है? जी छोटा। कितना छोटा है? वो मेरे से 2 इयर्स। मेरी 2 बेटियां थी, मेरे अम्मी अब्बू वहाँ मौजूद थे। उन सबके सामने मारा? सबके सामने। और अब्बू क्योंकि पैरालाइज हो गए। पहले घर पे ये होता था कि अब्बू बीच में आ जाते थे, धक्के मारता था, गालियां देता था, ऊपर चढ़ के, मतलब कि हाथ उठाना, लेकिन अब्बू तब चल फिर सकते थे, तो अब्बू हमें सेपरेट कर लेते थे। अम्मी कहाँ आपकी? अम्मी कहती हैं, उनका हमेशा यही आंसर होता है कि मुझे तो यूसुफ से बहुत डर लगता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। यानी कि अम्मी भी अपने बेटे से डरती हैं? हाँ जी, सब डरते। और मेरी 2 बेटियां थी, तो अब्बू ने मुझे कहा था कि तुमने ही मेरे पास रहना है। भाई मेरा मेंटली, उसको सीजनल मूड चेंजेस होते हैं, तो वो सेडेट ही रहता है दवाइयाँ खा के, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी ड्यूटी दे सके। मार सकता है, अपनी बेगम को भी मारता होगा फिर? नहीं, बेगम को नहीं मारता, सिर्फ जिसके ऊपर उसका बस चल जाए। बेगम पे बस नहीं चलता? नहीं। और बेगम रोकती भी नहीं है उनको? नहीं। वाह, ऑसम। उसके बाद जब ये इससे मेरे पर हाथ उठाया, सारा कुछ किया, फिर मैंने सबसे पहले पुलिस के पास गई, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें यही गाइड किया जाता है, क्योंकि अम्मी अब्बू ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, घर में किसी ने उसको पूछा नहीं कि तुमने इस तरह किया भी क्यों है। तो मैंने पुलिस की हेल्प मांगी, पुलिस के पास में गई, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रख ली, हमारा सुलहनामा करा दिया। कितना मारा था उसने जो आपको पुलिस के पास जाना पड़ा? बस हाथ चलाया जा रहा था, और बगैर मतलब ये देखे? एक ट्रेडिशन बन गया था जो हर वक्त घर पर रिपीटेडली हो रहा था। और क्योंकि उसने मेरी बेटियों के सामने ये हरकत की थी, मेरी बेटियां बहुत डर गई थी। अगर बेटियों के सामने ना करता तो आप अभी भी पुलिस के पास नहीं गए? तो शायद मैं ना जाती। क्यों राबिया, खुदा का खौफ करो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें मार रहा है, ये तो मैंने दुनिया में फर्स्ट टाइम देखा है। अब्बा के सामने मारा उसने? अब्बू के सामने मेरी बहन भी बीच में बचाने आई, उसको भी मतलब के पड़ी हैं, लेकिन अब वो उठ नहीं सकते थे। और उस बंदे को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? नहीं। वाई? उन्होंने, आपको पता ही है हमारी पाकिस्तान की पुलिस कैसी है,
ले दे के बात हमेशा यहीं पर आ जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इवन सुलहनामे पे जो पुलिस की स्टैंप होती है वो तक नहीं मिली। मैं पुलिस में मतलब पैसे दिए पुलिस को? सच सच बताना। ऐसे ही होता है, यही कल्चर है। और पुलिस ने आपके साथ कोई कॉपरेशन नहीं की? कोई cooperation। लेकिन दिस सैटरडे मुझे ये नोटिस रिसीव हुआ है और एक्सपेक्ट मैं यही कर रही थी कि भाई ने किया होगा, लेकिन वो जब मैं अंदर आई हूँ तो मुझे कॉल किया गया और मुझे ये पता चला कि फ़हीम अहमद ने आप पे केस किया है। फ़हीम अहमद आपके वालिद साहब का नाम है। प्यार नहीं करते तुमसे? कौन सा बाप बेटी पे केस करता है? मुझे तो खुद नहीं यकीन आ रहा था। मैंने अब्बू को मतलब कि जब मेरे ससुराल में ये बात पता चली है कि तुम्हारे अब्बू ने केस किया है, तो मैं तो शॉक थी। मेरा तो दिमाग हिल गया। मेरे बच्चे भी वहीं पे खड़े हुए थे कि नाना ने केस किया है। और मैंने अब्बू को फ़ौरन कॉल की है। अब्बू से मैंने पूछा, अब्बू आपने ऐसे क्यों किया है ना, ऐसे ये करने की ज़रूरत क्या थी? अब्बू के पास कोई जवाब ही नहीं था। बेटी को कैसे फील होता होगा जब ना सगा, तुमने तो इतनी खिदमत की अपने अब्बा की, प्यार नहीं करते तुमसे, कैसे केस कर सकते हैं? मैंने उनसे यही पूछा, ये तरीका है? आपने मेरे से घर पे बात कर लेते, मुझे बुला के बात कर लेते। तो कहते हैं मुझे फोर्स किया गया था, और वो चुप थे बिल्कुल। उन्होंने मुझे इस बात का कोई आंसर नहीं दिया। आज जब सुबह मैं कोर्ट गई हूँ तो मुझे ये हो रहा था कि मैंने मतलब कि मैं किसके अगेंस्ट जा रही हूँ। मैं अपने बाप के अगेंस्ट जा रही हूँ। मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने अपने बाप के अगेंस्ट। तो मैंने वहाँ जाके पूछा कि राबिया फाइक का कोई केस है? तो उन्होंने कहा नहीं, फ़हीम अहमद का केस है। और उन्होंने मुझसे पूछा फ़हीम अहमद कौन है? तो मैंने कहा मेरे अब्बू। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है अब्बा ने खुद से किया कि भाई ने करवाया? अब्बू से जब मेरी लास्ट बात हुई है तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे फोर्स किया कि बेटा तुम अदालत ना जाओ, खुद ही सब कुछ बंद हो जाएगा। मैंने कहा ये करने की ज़रूरत क्या थी? आपने ऐसे मेरे साथ क्या किया है? मैंने किसी चीज़ की कमी रखी है आपकी चीज़ों में? मेरी गलती क्या थी? उन्होंने मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि सगे बाप ने अपनी बेटी के ऊपर केस कर दिया। बंदे को तो ऐसा लगता होगा वो बिल्कुल ही अकेला रह गया जब बाप ही अपना ना हो तो। मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस घर में अब मेरा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ अब्बू के साथ ही है। और इतनी शॉकिंगली मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो इस तरह कर सकते हैं। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वो करेंगे। और उस केस में जो लिखा है उसके बाद तो मुझे और दुख हुआ है। क्या लिखा? उन्होंने मेरे पे फ्रॉड का केस किया है कि मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरे से बेहोशी से अंगूठे लगवा दिए। और हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहूँ यार, सुबह मैं कांप रही थी जब मैं डर गई हूँ। सुबह मैं कांप रही थी कि मैंने अपने अब्बू के खिलाफ जाना है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में वो जाते थे मेरी सपोर्ट के लिए। आज मैं अकेली कोर्ट गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था, वरना हर जगह मेरे साथ होते थे।